हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 11 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको देने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं, दिया है मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया है हेलमिन्थोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया है ओफियोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया है एक्थियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्थियोलॉजी। तो चौथा इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम सही होगा जो आप लोग दे रहे हैं इसका सही आंसर। तो इसका जो पहला आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, चौथा ऑप्शन जिसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ऑप्शन दिया है पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी में। तो मुकुलन द्वारा आपको पता है कि हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है किसमें फ्रेंड्स, तो इसमें दिया हुआ है आपका ईस्ट में। तो ये ईस्ट वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जंतु किन लक्षणों में पौधों से मिलते हैं। जंतु किन लक्षणों में पौधों से मिलते हैं। ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, जब चाहे तब श्वसन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर पहला, ये दिन रात श्वसन करते हैं। तीसरा का पहला, दिन रात श्वसन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सही आंसर बताते हैं। अपयुग्मन, दूसरा ऑप्शन दिया असंजनन, तीसरा ऑप्शन दिया अनिषेक जनन और चौथा ऑप्शन दिया ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन, जो तीसरा ऑप्शन सही है, अनिषेक जनन। आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन दिया है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आवृत बीजी, जो पुष्पी पौधे हैं उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन क्या होता है, तो आपको पता है कि जब बीजांड में जब दो नरयुग्मक पहुँचते हैं तो पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्र से, पोलर न्यूक्लियाई से निषेचित होता है। तो वहाँ निषेचन की घटनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर आवृत बीजी पौधों में ये होता है। आगे क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी हैं, इनमें से कौन है। मुर्गी है, सांप है, मुर्गी और सांप दोनों हैं, या केंचुआ है। तो आपको यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो केंचुआ होता है इसमें नर और मादा भाग पाया जाता है 13वें और 16वें खंड में। तो इसलिए उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा भाग एक ही पर उपस्थित होते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पैलिकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक जो होता है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। और बिना निषेचन के फल बनता है किसमें, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेव। सेव जो होता है एक कूट फल है, असत्य फल है, और बिना निषेचन से उसका फल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आठवां है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन दिया है ऑक्जेलिस, दूसरा ऑप्शन है कोमेलिना,
तीसरा जोस्टेरा, चौथा बायोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है जोस्टेरा। इसमें होता है परागण जल द्वारा होता है। परागण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जब परागकण जब नर भाग से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये परागण कहलाता है। यदि उसी पुष्प पर पहुंचे तो स्वपरागण, इसी किसी दूसरे पुष्प पर परागकण स्थानांतरित होते पर परागण। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे है 9वां क्वेश्चन। इनमें से विखंडन किसमें पाया जाता है? विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? सीधा सीधा इसका आपको आंसर देना है। विखंडन द्वारा जनन किनमें होता है? जलकुंभी में होता है, कमल में होता है, अमीबा में होता है, सर्प में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमीबा। सी इज द राइट आंसर। अमीबा में द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, कायिक एवं जनन दोनों कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अर्धसूत्री केवल जनन कोशिका में होता है और कायिक जो होता है, कायिक होता है फ्रेंड्स वो होता है समसूत्री जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री जो होता है जनन कोशिका में होता है। ये आप याद रखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था? लिस्टर ने किया था, पास्चर ने किया था, हैकल ने किया था, कोच ने किया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैकल। सी इज द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है खीरी, जिसको लखीमपुर खीरी कहते हैं, वहाँ ये स्थित है पार्क जिसको कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर मारेंगे उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन सही है। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। द्विनाम नामकरण पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीने। लीने नहीं होता है, यहाँ पर लिनियस होता है। तो आपको पता होना चाहिए लीनियस, ये लिनियस नाम है इनका, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर लीने दिया हुआ है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। हक्सले और ओलब्रिज और जॉन रे नहीं होंगे, लिनियस ही होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैलस हरा चपटा फीते के आकार का और डाइकोटोमोसली ब्रॉन्ज्ड होता है, किनमें होता है? तो मास का होता है, रिक्शे का होता है, स्पायरोगायरा का होता है, पेनिसिलियम का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया। बी ऑप्शन सही है, रिक्सिया। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्यों आवश्यक है? सुंदरता के लिए, जैव चक्र संचालन हेतु, पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए। इसका आप लोग क्लास किए होंगे तो राइट आंसर पता होगा किसके लिए है स्टूडेंट्स। तो ये है जैव संचालन हेतु। ये जैव संचालन हेतु आवश्यक होता है। आगे पारितंत्र संचालित होता है जैव विविधता से, जैव समरूपता से, पादप समुदाय से, जंतुओं से। तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए जैव विविधता से, पहला ऑप्शन सही है। आगे दे रहा है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट से, होलोजोइक है, मोनिकॉर्मिक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोकैरियोट से, एक प्रकार का ये मोनेरा जगत में रखा गया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक क्या है? एक सूक्ष्म मतलब कोशिका भी होती है माइकोप्लाज्मा, और जीवों में रोग भी उत्पन्न करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे है माइकोप्लाज्मा का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए होता है, दोनों होता है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या करें? माइकोप्लाज्मा का आरएनए पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स?
कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो आप इसका आंसर लगाएंगे, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम दोनों में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, दोनों में पाया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में विभेदित रहता है? तो आपको पता है ये सबसे विकसित पौधे होते हैं जिनको आवृतबीजी कहते हैं। तो आवृतबीजी को ही पुष्पी पौधे कहते हैं। आपको पता है कि पौधों को विकास के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी। तो यहाँ पर आवृतबीजी को ही पुष्पी पौधे कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आवृतबीजी, आवृतबीजी। इस तरह ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 11 के बायोलॉजी चैप्टर से हैं, जीव जगत में विविधता। और ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, इससे होता